हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो बस सुबह उठ के लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और वैसे तो ये मतलब एक रजाई संभालनी है और एक रजाई अभी किसी ने आना है, गेस्ट हमारे यहाँ, तो इसलिए रख रखी। नहीं तो दो कंबल और एक रजाई हमारे लिए काफ़ी है। नहीं तो हमारी मतलब दो वैसी सिंगल रजाई, एक डबल बेड की रजाई और दो ये कंबलें निकली हुई थी। ये कंबल तो मैंने संभाल दी थी, तो भाई भाभी आए थे तब मैंने निकाली थी। नहीं तो ये कंबलें तो मैंने संभाल दी थी, लेकिन अब आ गया इनका ही टाइम निकालने का। तो आज मैंने रजाई के सारे कवर निकाल दिए हैं और ये सब मुझे आज धुलने हैं। तो मौसम तो ख़राब है, लेकिन वो ये धुलने रोज यही मौसम हो रहा है आजकल। आजकल फिर से ना दोबारा जैसे जैसे सोचो कि ठंड बंद हो रही है, दोबारा दोबारा लौट के आ रही है। जैसे सोच रही हूँ कपड़े रखूँगी, संभाल दूँगी, तो फिर आई रही, तो मैंने कहा चलो धुल देंगे। ये तो सूख ही जाते, वूलन के ना सूख जाते। तो आरब की तो छुट्टी है, वही कल उसका एग्ज़ाम है, तो आज उस मतलब वही प्रिपरेशन ली पड़ी हुई है। तो फिर मैंने ये निकाल दिया कवर, ये बेडशीट निकाल दी है और ये रजाई का कवर निकाल दिया। और तो धुल दूँगी और एक रजाई इसके अंदर रख दूँगी। एक रजाई अभी रखनी, वैसे दोनों रखनी थी, पर मैंने बताया किसी ने आना है तो फिर चाहिए, तो इसलिए मैंने वो मतलब वो रखी नहीं है अभी। उसको मैं रख दूँगी। सोचा तो था धूप में दिखा के तब रखूँगी, लेकिन मौसम ऐसा ख़राब हो गया। और फिर आरब को रहा, मम्मी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। बच्चों को होता है ना, तो फिर बस मैंने कहा हेल्प तो क्या करोगे, काम बड़ा हो गया और ज़्यादा। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा देंगे और रजाइयों को रजाई की जगह पे रख के अपनी सफाई स्टार्ट करेंगे। तो ये छूट गया था कुछ, वो मैंने आरब को बोला रख दो। तो बस हो रही है अपने काम की स्टार्टिंग। और हन्नू चले गया है स्कूल। हन्नू बोलता है मम्मी भैया कितने लकी है, भैया का 3 दिन की छुट्टी है, मेरी सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी रही। तो बस बच्चों को ये भी और था। तो आरब मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। वो तकिया के कवर वगैरह उसने निकाल दिए हैं। और मैंने ये पिछली बार भी नहीं धुले थे, तो मुझे लगा इस बार की धुल देती हूँ क्या, मतलब पिछली बार भी धुलने थे, भूल गई थी। तो बस रजाई की जगह में रख के कवर वगैरह शाम को ही चढ़ाए जाएंगे। अब इन पे निकाल तो दिए, बट अब शाम को ही चढ़ाए जाएंगे। तो इन्हें इनकी जगह पे रख देती हूँ और अपनी क्लीनिंग का काम भी स्टार्ट करती हूँ। और अभी वे कपड़े भी थे मेरे तह लगा, कल तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो कपड़े भी तह वगैरह नहीं लगा पाई। ये तो कपड़े कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन वही है, तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो वो बड़ी मुश्किल से खाना ही बना लो, वही काफ़ी होता है रात का। और बच्चे खाते भी नहीं अपने पापा के हाथ की रोटी, तो फिर बनानी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कपड़े भी लगा देती हूँ तह, और इन्हें भी इनकी जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। क्योंकि जब कपड़े वगैरह सब अपनी जगह पे चले जाए तभी लगता है कि सफाई हुई है। और ड्रेस वैसे वैसे अब वैसे वैसे वूलन कपड़े ना संभालने भी लगी हूँ थोड़ा थोड़ा करके। मैं एक साथ तो नहीं होंगे, क्योंकि वही है ठंड, जैसे बोल ही रही हूँ कि दोबारा दोबारा लौट के आ रही है। तो बस ये एक साथ तो संभाले नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे संभाल रही हूँ। और कपड़े तह लगाने के बाद फिर इन्हें इनकी जगह पे ही रख दूँगी। और बस ये आज मुझे इस सोफ़े के कवर वगैरह सारे ही चेंज करने हैं। सोच कब से रही थी मैं, फिर मैं यही हो गया, तो मैंने कहा आज चलो कर ही देती हूँ, फाइनली सारे कवर वगैरह चेंज कर देती हूँ। और फिर दूसरे बिछा दूँगी, वाइट वाले जो मुझे पसंद हैं। ये भी पसंद है वैसे, ऐसा नहीं, ये भी पसंद से लाए थे, पर उससे थोड़ा ये कि खिला खिले लगता है ना, लाइट कलर से थोड़ा मतलब रूम अच्छा लगता है। तो बस कपड़े इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और आरब को बिठा दिया है मैंने पढ़ाई के लिए, बिस्तर इसलिए बिछा दिया, मैंने कहा आप बैठ जाओ। तो आज दिन भर वो पढ़ाई करेगा, क्योंकि शाम को हमें शादी में जाना है। तो ये टास्क है उसके पास कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके तभी जाया जाएगा शादी में। तो ये ब्लेज़र निकला हुआ था, ये मैंने संभाल दिया, वो रख दिया है। और आज सारे ये कवर वगैरह सारे ही निकाल के चेंज कर दूँगी। बिछाए तो पता नहीं कब जाएंगे लेकिन ये है कि निकाल के रख देती हूँ, ये धुल ही देती हूँ, मतलब फिर देखती हूँ कब बिछाया जाएगा। क्योंकि टाइम ना ऐसे हो जाता है, और धीरे धीरे ही काम हो रहा है आजकल तबीयत की वजह से। और मौसम बस ख़राब हो गया है। और स्वेटर भी बुनी रही हूँ मैं साथ साथ में। ये मतलब जो पीछे का पल्ला सास जी ने बुनना था ना, वो उन्होंने बुन के दे भी दिया, मेरा भी आधा भी नहीं हुआ है। तो यही है बस, स्वेटर मेरी एक साल में एक बड़ी मुश्किल से होती है। तो सारे कवर मैंने निकाल के अब इन्हें बाहर रख दूँगी, और साथ में पहले लगा दूँगी मशीन, उसके बाद अपने क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि एक तरफ मशीन चलती रहेगी, दूसरी तरफ ये कि मैं अपना काम करती रहूँगी। तो बस वही है। तो एक एक करके धुलूँगी, पहले बेडशीट धुलूँगी, वाइट है ना, फिर उसके बाद कवर धुलूँगी, उसके बाद फिर सोफ़े के कवर वगैरह लगाऊँगी, और उसके बाद अपने नहाने के कपड़े धुले जाएंगे। तो 3-4 बार आज मशीन चलेगी, तो बस लग जाएंगे। और मशीन एक तरफ चलती रहेगी, और अब अपने क्लीनिंग के काम में भी लग जाएंगे। झाड़ू करना भी बहुत ज़रूरी है, झाड़ू पोछा तभी साफ़ होगा।
तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाई रही थी, तो ये बैग मैंने कल निकाला था ना, तो इसके ऊपर टोकरियों में टोपियाँ और सॉक्स वगैरह रखे हुए मैंने, तो उन्हें मैंने कहा एक एक रखूँगी बाहर और सब संभाल देती हूँ। सब निकले हुए थे, इतने सॉक्स बच्चे पहनते भी नहीं है, बट वही है, निकालने तो सभी पड़ते हैं। और इस साल फिर 6 सॉक्स और ले ली। सॉक्स ऐसी चीज़ है, ली बहुत जाती, और इस साल तो मेरे बच्चों ने सॉक्स पहने ही नहीं होंगे, इधर आने जाने में ही पहने होंगे, घर में बिल्कुल भी सॉक्स नहीं पहने। तभी 1-2 साल तक तो सॉक्स लूँगी नहीं, मैं सोच रही हूँ। तो देखते हैं कब तक ये सोच चलती है। तो बस मैंने कहा इनको भी संभाल देती हूँ, एक एक दो जोड़ी सॉक्स रख देती हूँ और एक एक कैप रख देती हूँ बाहर, और सब संभाल देती हूँ। इस बैग में ही रख रही हूँ ना, ताकि ये कि एक साथ ही सारा कपड़ा मिल जाए। तो वैसे वैसे मैं सूंघ भी रही थी जो मुझे लग रहे थे कि धुले हुए नहीं है ना, तो उन्हें देख रही थी मैं, क्योंकि संभाले भी जाएंगे तो धुल के ही संभाले जाएंगे। और बच्चे करते हैं ना मिक्स, एक जोड़ी सॉक्स इतनी इतनी गंदी रखी हुई थी इन्होंने, बस निकालते और संभाल देते हैं, पता ही नहीं यहाँ रखना है तो वहीं डाल देते हैं, तो मिक्स भी कर देते हैं। तो ये सारी कैप संभल गई है। इतनी कैप पहनी भी नहीं होगी, वो ये हर साल नई आ जाती है, पुरानी इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, तो वैसे वही वाला सीन हो रखा है। सॉक्स भी नए आ जाते हैं, पुराने भी इकट्ठे होते रहते हैं। तो बस सारे सॉक्स सॉरी ये निकाल के, और फ़िलहाल इस बैग को रखूँगी नहीं मैं अभी बेड में, क्योंकि इतनी जगह है नहीं, पहले उसमें जगह बनानी पड़ेगी, मतलब वो ये सारे अरेंज करके रखने पड़ेंगे कपड़े, तभी रखें। अभी मैं इसे ना अलमीरा में रख दूँगी, उसके बाद ही मैं मतलब जब सारे कपड़े ही सेट करूँगी तभी रखूँगी इन्हें, इस बैग को वहाँ, क्योंकि अभी तो इसमें और कपड़े भी आएंगे। तो ये 2 टोकरी की 1 टोकरी हो गई है, और वो भी उसमें बहुत कम है। तो बस ये मैंने सब संभाल दिया है। और अब जैसे जैसे कम होते जाएंगे ना कपड़े, तो इस बैग में ही रखती जाऊंगी, और फिर इस बैग को रख दूंगी बेड में। तो बस ये रख दिया मैंने। और वैसे वैसे मैं झाड़ू भी लगा रही थी ना, तो साथ साथ सफाई भी करती जा रही हूँ, मतलब वही यहाँ से भी, ये पहले ये रूम क्लियर कर दो, फिर दूसरे रूम में जाके दूसरे रूम की झाड़ू लगा लो। और ये झाड़ू, वैसे झाड़ू में कुछ इतना, इस रूम में तो इतना गंदा होता नहीं, बाहर वाले ही रूम में ज़्यादा गंदा होता है। तो बस यहाँ से झाड़ू लगाते लगाते, और बेड के नीचे नीचे से फिर भी इतना लगाती हूँ, फिर भी जब जिस दिन डीप क्लीन करूँगी उस दिन ज़्यादा ही आ जाता है, मतलब होता है ना कोने कोने में ही चले जाता है। तो बस ये बैग मैंने रख दिया है यहाँ फ़िलहाल, फिर बाद में देखा जाएगा इसका क्या किया जाए। तो ये चेयर मैंने इकट्ठी कर दी, मैंने कहा चलो झाड़ू लगाने में आसानी होगी। और मुझे फ्रिज के ऊपर का भी ये एरिया भी साफ़ करना था, साफ़ किया, उसमें से जो सामान था वो तो निकाल दिया था, और फिर भी चुटर पुटर पता नहीं क्या क्या रखा है, और थोड़ा उसको पोंछ के रख दूँगी। और वही है, आज अच्छे से सफाई कर रही हूँ, मतलब ना झाड़ू वगैरह झाड़ फूँक के अच्छे से कर रही हूँ। तो हफ्ते में अगर ये ऐसे ऐसे चीज़ें छांट छांट के सफाई करते रहे ना, तो फिर बिल्कुल साफ़ ही रहता है घर। तो वीकली में मतलब ये क्लीनिंग तो होनी चाहिए, कभी फर्नीचर हटा के कर दो, कभी ड्रॉर वगैरह साफ़ कर दो, तो यही सिर्फ चीज़ें चलती रहती है हफ्ते में, कि एक हफ्ते में जैसे ये करते रहो ड्रॉर वगैरह। इसमें मेरी दवाइयाँ हैं इसलिए ये बाहर है, नहीं तो ये भी नहीं होता। और इसमें बस ये चीज़ें, ये देखो बच्चे ना फैला के रखते हैं सब चीज़, तो यही है। जबकि मैंने उन्हें ड्रॉर दे दिया कि आप एक ड्रॉर में अपना सामान रखो, बट वही है, तो इसमें इनके औजार वगैरह है, पता नहीं क्या क्या। तो बस फ्रिज के ऊपर अब इतना ही सोचा तो था मैंने, ये चूड़ियाँ चूड़ियाँ मैं सारी ना ड्रॉर में रख दूँगी, बट ड्रॉर में जगह ही नहीं बची। सही में मन कर रहा है एक और ड्रॉर लाओ, वही है, पर जगह कहाँ रखे कहाँ, जितने लाओ सामान उतना ही कम होता है। मैंने सोचा था इसको मैं निकाल दूँगी और चूड़ियाँ ना ड्रॉर में डाल दूँगी। तो चलो देखेंगे, अभी उसकी सेटिंग भी चेंज करेंगे। तो बस यहाँ पे ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और कवर अच्छा है ये ना, तो साफ़ भी एकदम से हो जाता है। तो ये भी झाड़ के मैं वही आज अच्छे से झाड़ झूड़ के साफ़ कर रही हूँ। और अभी ये फर्नीचर हटा के, तो मैंने कुछ दिन पहले सफाई करी थी, और बीच बीच में मैं हटाती भी रहती हूँ, मतलब पता है मैं जब मेरा मूड हो जाए, तो साफ़ ही है इसके पीछे से, तो इतना गंदा नहीं है। तो ऑयल गिरा दिया था शायद इन्होंने, पता नहीं क्या इसमें, तो इसलिए ये चिपचिपा सा हो रहा था। तो बस झाड़ू लगा के अब सीधे चलती हूँ बाहर, और ये टेबल तो हमेशा ही साफ़ होती ही रहती है। तो आज मैंने कहा अंदर तो सफाई कर ही दी है, तो आज मैंने ना खिड़कियाँ भी खोली थी, और खिड़कियों के पीछे भी अच्छे से खिड़कियाँ भी साफ़ कर दी थी। मतलब मैंने सोचा था कि धूप वगैरह आएगी, बट वो ये हमारा तो ये कूलर है ना, इस अगर ये रखो यहाँ पे तो फिर ना अंदर रोशनी नहीं जाती। तो मैंने ये किनारे की तरफ कर रखा था, सीढ़ियों की तरफ ना, लेकिन वो ये फिर बारिश हो रही है तो भीग रहा है। आज रात को थोड़ा पानी बरसा था, तो फिर भीगने लग गया। तो फिर यही है कि किनारे पे ही रखना पड़ता है ये ना, दरवाजे की तरफ रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फिर शेड रहता है, तो फिर वो नहीं। तो बस पहले मैंने जाले झाड़ू से झाड़ दिए थे, फिर मैंने कपड़ा गीला करके वो साफ़ कर दिए थे। और वैसे साफ़ ही था, इतना वो तो था नहीं। अब गंदी होंगी धूल से, मतलब धूल वगैरह ही रहती है, और तो क्या रहता है, बट धूल वगैरह ही रहती है। तो मैंने फिर ये अच्छे से साफ़ किया सब चीज़,
और बस ये खिड़की वगैरह साफ़ करी, दरवाज़ा भी साफ़ किया। बस इसके बाद ये आंगन में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और वॉशरूम टॉयलेट, आज मैंने टॉयलेट की भी अपनी डीप क्लीनिंग करी, तो टॉयलेट भी साफ़ किया। फिर बर्तन धुले, नहीं मतलब बर्तन, टॉयलेट तो मैं लास्ट में करती हूँ। फिर मैंने बर्तन वगैरह धुले, सिंक एरिया साफ़ किया और किचन तो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, वो मैं पहले ही कर देती हूँ। और बस उसके बाद चले गई, आरव को नहलाया, फिर कपड़े धुले, फिर खुद नहाई। और आज पता है मुझे 12 बज गए थे नाश्ता करते करते, मतलब खाना भी नहीं बना पाई मैं। दाल तो मैंने उबाल दी थी, फिर मैं मतलब 12 बजे मैंने नाश्ता किया। उसके बाद 12:20 पे चली गई थी मैं हन्नू को लेने के लिए। फिर उसके बाद आके मेरे मतलब कपड़े भी मैंने एक टाइम के तो सुखाने डाल दिए थे, फिर उसके बाद मैंने दूसरे टाइम के सुखाने डाले। हाँ, क्योंकि मैंने टॉयलेट की डीप क्लीनिंग करी ना, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया था। क्योंकि हार्पिक डालो तो थोड़ा ये है कि थोड़ी देर रुकना भी पड़ता है ना, तो इस वजह से 10-15 मिनट रुक के, और शीशे अच्छे से चमक गए हैं मेरे। और उसके बाद फिर जब मैं आई तो पहले मैंने वो चावल चढ़ाए, फिर दाल छौंकी, उसके बाद मैं फिर वो करने गई, मतलब कपड़े डालने गई छत के ऊपर। और जैसे ही कपड़े डाले फिर 1-1.5 घंटे में बारिश का भी होने लग गया था कि हन्नू बोला मम्मी बारिश आ गई, बारिश आ गई। तो कपड़े फिर नीचे लाने पड़े, फिर मैंने नीचे डाले, फिर बारिश आ गई, बारिश आ गई। तो मतलब ऐसे ही रहा, बट कपड़े सूख गए थे, क्योंकि आजकल मौसम तो अब ऐसा है ना कि जल्दी सूख जाते हैं। तो वाइपर में मैंने ये कपड़ा फंसा लिया था और ऊपर ऊपर की सफाई कर दी। उतने अच्छे से तो नहीं हुआ ऊपर ना, मतलब हाथ से ही होता है, और ऐसे करने से उतना साफ़ नहीं होता है। तो बस अब मैं दरवाज़ा भी अपना साफ़ कर दूँगी। दरवाजे में भी पेंट हुआ है ना, तो फिर ये लगता है कि अरे देखो मैं भूल रही, ये रिफ्लेक्शन क्या आ रहा अंदर से है। मैं भी अभी एडिटिंग के टाइम देख रही, तो बस यहाँ पे ये दरवाज़ा भी साफ़ कर देता। तो बस ऐसे ही रहा हमारा आज का दिन। और उसके बाद खाना पीना खाया, फिर सो गए, आराम किया। और शाम को चले गए हम शादी में, मतलब जा रहे हैं अभी। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शादी में जाएंगे, तैयार हो रखे हम। व्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया शादी के लिए भी, तो दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे कैसा रहता है। और तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और शेयर और बेल आइकन, बाय।